नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शर्मा गुरु कैम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का जो ऑनलाइन रेस्पॉन्स मिल रहा है वो बहुत ही बढ़िया है और उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। अभी अपने 2 लाइव सेशन चल रहे हैं। एक तो मॉर्निंग 7 to 9 आपका चल रहा है लाइव सेशन, एक तो मॉर्निंग 7 to 9 चल रहा है जिसमें वो केमिकल काइनेटिक्स चल रही है, केमिकल काइनेटिक्स चल रही है, ठीक है। और एक 5 to 7:30 PM ये 1.5 घंटे का एक सेशन अलग है जिसमें जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, GIOC। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि GIOC और केमिकल काइनेटिक्स में अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल लाइव है, कोई दिक्कत नहीं है। और डेली 9 PM पर आपका प्रीमियर वो अवेलेबल रहेगा जिसमें आपको छोटे छोटे टॉपिक जो आपकी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैसे आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपनी केमिस्ट्री में कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन वो कैसे होता है वो चेक करेंगे। कभी आपका यूनिट कन्वर्जन के बारे में आ गया। कल एरोमेटिसिटी का जो है वीडियो आया था उसमें मैंने 100+ एग्जाम्पल समझाए थे, ठीक है। नहीं है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक वहां से जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये लाइव जो सेशन है वो आप डायरेक्ट इंटरेक्ट हुई है मुझसे, और आपके कोई भी डाउट है, आपके कोई भी क्वेश्चन है वो ज़रूर बताइए, ज़रूर पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है ध्यान में बनाएं, जो बच्चे अपने यूट्यूब चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो केमिस्ट्री से रिलेवेंट जो भी वीडियो है वो तेज़ी से आप तक पहुँचे, क्लियर है। और अगर किसी की PDF वगैरह आपको चाहिए वो आप मेरे को बेझिझक बताइए। मेरे WhatsApp नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, गुरु कैम एकेडमी के नाम से ही है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लगभग सभी टॉपिकों की PDF मिल जाएगी। अगर किसी की बुक की PDF चाहिए तो भी आप मेरे को रिक्वेस्ट कर दीजिए, मैं उनको गुरु कैम एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज का जो वीडियो है अपना, जो केमिस्ट्री में ग्राफ यूज में लिए जाते हैं उसके बारे में है। देखो मोटे मोटे यही ग्राफ है, आपके सामने लिखा हुआ है। एक तो y = mx, एक y = mx + c, एक y = mx - c, एक y = -mx, ठीक है, ये प्लस है। इस टाइप के ग्राफ जो है अपने जनरली पूछे जाते हैं, जनरली आते हैं, और किसी भी केमिकल रिएक्शन को अपन इसको कोरिलेट करके ये ग्राफ को क्या कर सकते हैं, अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ के क्वेश्चंस अपने गलत नहीं हो, इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन बात समझ लेते हैं कि यहाँ पे कौन क्या है। देखो इधर यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजी आई है, 4 टर्मिनोलॉजी है कि y क्या है, m क्या है, x क्या है और c क्या है। बस यही चीज है जो हमको समझनी है। ये है वेरिएबल है विच प्लॉटेड ऑन y एक्सिस पे प्लॉट किया जा रहा है जो, ठीक है। ये आपका है वो स्लोप है, स्लोप जो है वो tan थीटा निकलता है, आपको पता होता है, ठीक है। x जो है वो दूसरा वेरिएबल है, वेरिएबल विच प्लॉटेड ऑन y एक्सिस, ठीक है। सॉरी, ये x एक्सिस पे प्लॉट होगा। c जो है वो इंटरसेप्ट कहलाता है, और इंटरसेप्ट का मेजरमेंट अभी अपन देखेंगे। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई आपका प्लॉट है जो अपन ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये x एक्सिस है, ये -x है, ये y है, ये -y है, क्लियर है। और ये जो है वो ओरिजिन है।
अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अपने पास कोई ऐसा ग्राफ आ रहा है, ये वाला मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पर, यानी कि ये वाला आपका इंटरसेप्ट कहलाएगा सी, जो वाई एक्सिस पर अपन ने लिया है। तो ये ध्यान रखना कि इंटरसेप्ट हमेशा वाई एक्सिस पे होता है, कभी भी एक्स एक्सिस पर इसको कंसिडर नहीं करोगे। मैथ्स में भी इसको वाई एक्सिस पर ही लिया गया है, क्लियर है। और यहां से जो एंगल है ये वाला, ये एंगल आपका थीटा कहलाता है। यहीं से tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप जो m है वो डिटरमाइन होता है, क्लियर है। तो थोड़े से ये थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अपने मैथ में जो ग्राफ आते हैं, मैथ के जो कर्व हैं वो अपने केमिस्ट्री के कर्व से थोड़े अलग होंगे। हालांकि कंसेप्ट मैथ का ही काम में लिया जाएगा, लेकिन मैथ में क्या होता है कि यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ये पूरी तरह प्लस और प्लस का कोऑर्डिनेट है, यानी कि एक्स और वाई दोनों प्लस में होंगे। यहाँ पे आपका एक्स जो है वो माइनस में होगा और वाई प्लस में होगा, जबकि इस कोऑर्डिनेट में दोनों माइनस में होंगे एक्स और वाई, और इस कोऑर्डिनेट में जो है एक्स प्लस और वाई आपका माइनस होएगा, ठीक है। तो अपने यहाँ पे जो केमिस्ट्री में जो ग्राफ होते हैं वो केवल एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ही होते हैं, ऐसे होते हैं एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, ठीक है। तो इस टाइप के ग्राफ थोड़ा सा क्या होता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कर्व आ रहा है, यहाँ पे कोई कर्व आ रहा है, तो उसको अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आएगी थोड़ी सी, ठीक है। इसलिए मैथ के ग्राफ और केमिस्ट्री के ग्राफ थोड़े से अलग होते हैं, मैथ में जो भी है, लेकिन अपनी केमिस्ट्री में जो है उन ग्राफ्स को अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपन ग्राफ को। सबसे पहले ग्राफ लेते हैं नंबर 1, y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है, ठीक है। m की जो वैल्यू है आप 1 ले लीजिए एक बार, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब आपको क्या करना है बेटा, x की वैल्यू को प्लॉट करना है। जैसे मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 1 है, तो आपको पता होना चाहिए y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। x की वैल्यू अगर 0 है तो y इज इक्वल टू भी 0 आएगा। अगर x की वैल्यू आपकी 2 है तो y इज इक्वल टू भी आपका क्या आएगा, 2 आएगा। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी -2 आएगी। x की वैल्यू अगर -1 आएगी, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू भी -2 आएगी। तो अगर मैथ्स में अगर देखें, पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं अपन, क्योंकि मैथ्स से ही अपना ग्राफ आएगा। ये मैथ का ग्राफ है, इस प्रकार से प्लोटेशन करते हैं। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि +1 है x पर, यहाँ पे +2 मान लीजिए, यहाँ पे +3 मान लीजिए, ये +x है। यहाँ पे -1 मान लीजिए, यहाँ पे -2 मान लीजिए, ये -x है। यहाँ पे +1 आप मान लीजिए, यहाँ पे +2 मान लीजिए, यहाँ पे +3 मान लीजिए, ठीक है। ये आपका y है प्लस का, और यहाँ पे क्या मान लीजिए, -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 मान लीजिए, ये आपका माइनस का y है। तो अपना जो पहला मेजरमेंट है वो अपन प्लॉट करेंगे। देखो ये 0 पे 0, यानी कि पहला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, दूसरा पॉइंट 1 पे 1 आ रहा है, दोनों 1 होने चाहिए, यानी कि ये रहा 1, ठीक है। 2 पे 2 आना चाहिए, यानी कि ये रहा आपका 2 और ये रहा 2, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 2। -1 और -1, इसका मतलब ये वाला आ गया आपका, ये -2 है, ये वाला यहाँ आ गया। तो ये जो कर्व आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन कर्व आ रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, ठीक है कि नहीं है। और ये जो एंगल है ये थीटा है, तो यहाँ से आप tan थीटा निकाल सकते हो। tan थीटा बराबर आपका स्लोप होता है और ये m है। तो अपने केमिस्ट्री में जो ग्राफ है ये बिल्कुल ओरिजिन से आएगा, इस प्रकार से जब y और x को प्लॉट करेंगे, और यहाँ से आपका क्या निकलेगा, थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। एक थोड़ी सी चीज़ है जो मैंने गलत बताई है, वो पीछे जाके अपन चेक करते हैं कि ये जो स्लोप है यू नहीं आएगा, ये स्लोप यू निकलता है tan थीटा, ठीक है। ये हमेशा +x से -x की तरफ मूव होता हुआ एंगल आप कैलकुलेट करोगे, क्लियर है। तो आई थिंक पहला जो कर्व है वो समझ में आ गया होगा। इसको अपन स्ट्रेट लाइन कर्व बोलते हैं, ठीक है। इसमें इंटरसेप्ट नहीं है, क्या नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है। अब इंटरसेप्ट अपन लेते हैं। मान लीजिए कि अपना दूसरा जो कर्व है वो y इक्वल टू mx प्लस c का है। कौन सा है, y इक्वल टू mx प्लस c का है। यहाँ पे अपन m की वैल्यू 1 ले लेते हैं और c की वैल्यू आप 2 ले लो। तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो y इक्वल टू x प्लस 2 की बनेगी, बन गई। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है कि x बराबर क्या है वो चेक करना है। देखो इधर, अगर मान लो कि x बराबर 0 है तो y 0 नहीं है। अब y की वैल्यू क्या है आपकी 2 है। x बराबर अगर 1 है
तो y की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, x बराबर 2 है तो y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू 4 है। अगर x इजक्वल टू -1 है तो -1 रखेंगे तो ये y की वैल्यू जो है 1 आएगी। x इजक्वल टू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी 0 आएगी। और अगर x बराबर -3 रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी -1 आएगी। और x बराबर अगर -4 रखेंगे तो y की वैल्यू -2 आएगी। तो जब इसका प्लोटेशन अपन देखेंगे मैथ के ग्राफ में, फिर अपन केमिस्ट्री का ग्राफ लेंगे। ये थोड़ा सा तिरछा खिंच गया है, ये देखिए, ठीक है। तो ये तो अपन 0 ले रहे हैं, यहाँ पे 1 है, +1, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, ठीक है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -3 है। क्लियर है। यहाँ पे आप -1 -2 कंसिडर कर लीजिए। ये x है, ये -x है, ये y है और ये -y है। क्लियर है। तो यहाँ पे +1, ये +2 कंसिडर कर लीजिए, ये +3 कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। अब जो पहला अपना है वो अपन को चेक करना है कि x बराबर 0 है तो ये y इक्वल टू क्या है आपका 2 है। तो अपन यहाँ पे 2 का लेंगे, ये देखो 2 का आ गया, पहला है ऑब्जर्वेशन। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है वो 1 और 3 का है कि अगर x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे अपन तो ये 3 पे जाएगा, मतलब ये वाला डायग्राम यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। यहाँ से आपका कोरिलेट होएगा ये वाला। अगर 2 है तो ये 4 है, तो ये 2 है तो यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट बन सकता है। अगर x की वैल्यू -1 है तो ये यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट। क्लियर है। और -2 है तो ये 0 आएगा यहाँ पे, और -3 है तो ये ग्राफ इधर जाएगा माइनस इसके ऊपर। यानी कि अपना जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। ये भी स्ट्रेट लाइन कर्व है, ठीक है, नहीं है बट विद इंटरसेप्ट है। ये आपका C है, दिख रहा होगा, ठीक है। तो अपने केमिस्ट्री में ग्राफ कैसे आएगा, ये केमिस्ट्री में ग्राफ ऐसे आएगा, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक का तो इंटरसेप्ट है C, ये y है यहाँ पे, ये x है यहाँ पे, और ये हमने एंगल लिया है थीटा, जो tan थीटा आपका आएगा वो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। आई थिंक ये ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाके बोलिए, मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो जो नेक्स्ट जो ग्राफ है वो अपन लेते हैं y इक्वल टू mx -c का, जहाँ पे हम m की वैल्यू 1 लेने वाले हैं और c की वैल्यू वही 2 लेने वाले हैं। क्लियर है। तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y की वैल्यू आपकी हो जाएगी x -2। जब x की वैल्यू आपकी 0 रखी जाएगी तो y की वैल्यू -2 होगी, और जब x की वैल्यू आपकी 1 रखी जाएगी तो y की वैल्यू -1 होगी, और x की वैल्यू 2 हो गई तो आपकी y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू अगर -1 ले रहे हो आप, -1, या x की वैल्यू 3 ले लेते हैं अपन एक बार पहले, +3, तो y की वैल्यू जो है आपकी 1 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू -1 ले रहे हो आप तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी। इस प्रकार से अपन चेक करते हैं इसको कि ये कैसे जाता है डायग्राम। हाँ जी, तो आप जब चेक करोगे इस इक्वेशन में तो ये तो x आ गया आपका, ये आपका -x है, ये y है आपका, और इधर आपका -y है। तो आप देखिएगा डायग्राम में सबसे पहला जो डाटा है वो प्लॉट करने जा रहे हैं 0, x इक्वल टू 0 ये रहा, और y इक्वल टू -2 ये रहा, यानी कि पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। दूसरा जो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 है, तो ये आपका x इक्वल टू 1 है और यहाँ पे -1 आपका कौन हो गया, ठीक है। दूसरा डाटा ये आ गया। तीसरा डाटा आपका ये है x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 तो ये रहा, और y इक्वल टू 0 है, ये वाला आ गया आपका। इसी प्रकार से x इक्वल टू अगर +3 अपन लेते हैं तो ये y इक्वल टू +1 जाएगा ऐसे यहाँ पे, और अगर -1 है x इक्वल टू ये रहा, तो ये -3 जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा ये डायग्राम डाटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी। ये भी स्ट्रेट लाइन कर्व है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन कर्व है। तो अपने केमिस्ट्री में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको, केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये y और ये x, यहाँ पे जो आएगा वो tan थीटा आपका क्या आएगा, tan थीटा वो स्लोप देगा। तो ये जो इक्वेशन आपने देखी होगी आइंस्टीन की जो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी वाली, उसमें आपने देखा होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है,
काइनेटिक एनर्जी के बीच में अगर अपन खींचते हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो ये वाई, ये एम और ये एक्स और ये सी है आपका माइनस, तो ग्राफ ऐसा ही आता है। ठीक है, तो अपन चेक कर सकते हैं अपने केमिस्ट्री के ग्राफ कौन कौन से होंगे। नेक्स्ट जो ग्राफ है आपको मैं इसका सार बता देता हूँ कि इसका सार क्या आया है। तो इसके सार के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, देखो इधर आप कि y इज इक्वल टू एम एक्स और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और एम एक्स माइनस सी, ये जितने भी ग्राफ आए हैं ये कुछ इस प्रकार से मूव हुए हैं। देखो इधर ये इस प्रकार से मूव हुए हैं, ये बीच में आया ग्राफ, ये वाला इधर आया था और ये वाला इधर आया था, यानी कि ये तो y इज इक्वल टू एम एक्स का है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का है और ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का है। तो इस प्रकार से आप ग्राफ को याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो ग्राफ अपन देखेंगे y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स का है। इसमें आप सीधे सीधे देख पा रहे हो कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है, स्लोप जो है माइनस एम है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अपन क्या करते हैं कि m इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं बेटा, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अपनी जो इक्वेशन बनेगी वो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बनेगी। तो जब हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी 0 आएगी। x की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है, तो y की वैल्यू जो है -1 आएगी। x की वैल्यू जो है आप 2 ले रहे हो तो y की वैल्यू -2 आएगी। और अगर x की वैल्यू -1 ले रहे हो तो y की वैल्यू आपकी +1 आएगी। और अगर x की वैल्यू जो है आप क्या ले रहे हो, -2 ले रहे हो तो y की वैल्यू आपकी +2 आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लॉटेशन अगर करेंगे अपन, देखो पहला डाटा अपन को प्लॉट करना है इसमें। तो पहला डाटा जब प्लॉट करेंगे, ये फर्स्ट डाटा है तो इसमें प्लॉट करते हैं तो ये यहीं पे आएगा पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट अपन इसमें करेंगे वो ये वाला करेंगे। अगर x इक्वल टू +1 है, ये रहा x, तो y की वैल्यू -1 आएगी, ये देखो ये आ गया। अगर x की वैल्यू 2 है, ये रहा 2 आपका और ये आएगी 2 आपकी -2। ठीक है, अगर ये वाला डाटा करेंगे तो -1 देखो ये रहा -1 x का और y का +1 ये रहा, और -2 है इसका ये रहा और ये रहा इसका +2। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलेगा, इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलेगा। अब इस प्रकार का ग्राफ अपने केमिस्ट्री में कैसे बने, तो 2 तरीके हैं देखो इस प्रकार के ग्राफ के। एक तो ये है कि इसमें कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, तो इंटरसेप्ट नहीं है तो अपन इसको हवा में बना देंगे। ऐसे क्या बना देंगे, हवा में बना देंगे। स्ट्रेट लाइन कर्व है विद नेगेटिव स्लोप और एक पैरेलल लाइन खींचकर, और अपन यहाँ से tan थीटा तो निकाल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू आपका -m है। इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव में, क्लियर है, क्योंकि tan 135 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए अपन उसको इंटरसेप्ट को नेगेटिव करके निकाल सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप जो प्लॉटेशन है वो ऐसे कीजिए, ये तो मानिए x और ये मानिए आप y, तो ये ग्राफ यूँ आएगा। ठीक है, तो आयनिक स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है, आयनिक स्ट्रेंथ, उसमें ये वाला ही ग्राफ आता है। आयनिक स्ट्रेंथ नहीं, बता देता हूँ कौन सा है, डबाई हक्कल जो लिमिटिंग लो है उसका ग्राफ इसी प्रकार से आता है। ठीक है, डबाई हक्कल लिमिटिंग लो का ग्राफ वो कुछ इसी प्रकार से आता है, देखेंगे वो अपन जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट जो ग्राफ है अपना वो y इज इक्वल टू -mx प्लस सी और y इज इक्वल टू -mx प्लस सी का है। देखो अब मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि x बराबर क्या, y बराबर क्या, मैं केवल आपको डायग्राम सिखाऊंगा कि देखो ये डायग्राम जो आया था बीचों बीच से, ये डायग्राम था y इज इक्वल टू -mx का। कौन सा था, -mx का था ये डायग्राम। समझ में आई बात। तो अगर मेरे को क्या करना है, y इज इक्वल टू प्लस सी का लेना है, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इधर से आएगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, ये क्या है, y इज इक्वल टू -mx प्लस सी का। ये देखो आपने यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव लिया है, क्या लिया है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और अगर नेगेटिव इंटरसेप्ट आता है तो कुछ ऐसा आएगा डायग्राम। तो ये डायग्राम जो है y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी का आएगा, जिसमें ये जो है वो नेगेटिव इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, देखो, और इस बीच वाले में इंटरसेप्ट है ही नहीं। तो जब y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का अपन प्लोटेशन लेते हैं तो कुछ डायग्राम इस प्रकार से आता है। जो आज वाले में अपन ने देखा कि आर्हेनियस इक्वेशन में इसी प्रकार का डायग्राम बन रहा था, ठीक है कि नहीं है? कौन सा था वो? ln के माइनस कौन सा था? ई ए अपॉन आर टी और वो प्लस ए। तो ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स, ठीक है, प्लस सी का ग्राफ था जो ln के और 1 अपॉन टी के बीच में खींचा जा रहा था। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है कि नहीं है? तो इस प्रकार से देख सकते हैं अपन। और इस प्रकार का जो डायग्राम होता है ये थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं है अपनी केमिस्ट्री में, चांसेस कम है इसके बनने की, ठीक है। नेक्स्ट अपन प्लोटेशन देखते हैं। देखो इधर हम देखेंगे y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एम एक्स स्क्वायर जो है, अगर m की वैल्यू अपन 1 करें और y का इक्वेशन अपने पास ये बनेगा, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? आपकी 0 आएगी। लेकिन x की वैल्यू जो है अगर 1 है तो y की वैल्यू भी आपकी 1 आएगी। लेकिन जैसे ही 2 होती है y की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? 4 हो जाती है। अगर 3 है तो 9 हो जाती है। क्या हो जाती है? y की वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी। अगर -1 में है तो भी ये क्या आएगी? आपकी +1 आएगी। और अगर -2 है तो y की वैल्यू आपकी +4 आएगी। अगर -3 है तो y की वैल्यू जो है +9 आएगी, ठीक है। तो जो इसका ग्राफ है वो अपन देखते हैं वो कैसा आएगा। देखिए वो कैसा ग्राफ आएगा वो देखते हैं। तो अगर हम पहले डाटा को इंटरप्रिटेट करते हैं, फर्स्ट डाटा को अपन इंटरप्रिटेट करते हैं कि भाई फर्स्ट डाटा को अपन प्लॉट करना है, तो ये यहीं पे आएगा आपका डाटा। दूसरा जो डाटा है वो 1 1 की कैटेगरी पे आएगा, ये देखो। तीसरा डाटा है वो 2 और 4 पे आएगा। ये 2 है और ये 4 है, दिख रहा है क्या आपको? ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, क्लियर है। नेक्स्ट जो है 3 और 9 पर आएगा। अगर ये 3 है तो 9 इसका बहुत ऊपर हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 9, ठीक है। अब ये देखो -1 है तो 1 आ रहा है, और ये अगर -2 है तो ये कैसा आ रहा है आपका? 4 आ रहा है, मतलब वैसा का वैसा आएगा। -3 है तो वही 9 आएगा। तो ये जो कुछ कर्व है वो इस प्रकार से आएगा, आप देखना आराम से। ये इस प्रकार का कर्व आएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? पैराबोलिक कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा? पैराबोला। तो पैराबोलिक अपन इसको बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अपने केमिस्ट्री में जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आ जाएगा इसका। तो 1 साइडेड ग्राफ होता है, वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। जैसा अपन ने किस में चेक किया था, के और टी में रिलेशनशिप देखा था अपन ने, उसमें अपन ने चेक किया था। सेम ये का ग्राफ जो होगा y इक्वल टू e की पावर -1 अपॉन x के बीच में आएगा। सेम ग्राफ आएगा, ध्यान रखना। कैसा ग्राफ आएगा? सेम ग्राफ आएगा इसका, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट। इस ग्राफ को, इसको पैराबोलिक इंक्रीमेंट बोलते हैं अपनी केमिस्ट्री में, ठीक है। इसका भी ग्राफ सेम ऐसा ही आएगा जैसा इसका आ रहा है। तो जो अपनी आर्हेनियस इक्वेशन थी k इक्वल टू a माइनस ई ए अपॉन आर टी, उसका जो प्लोटेशन था, ठीक है, t और k के बीच में, वो कुछ ऐसा ही आया था। सेम ऐसा का ऐसा ग्राफ आया था, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन चेक करते हैं वो इसी के 2 मॉडिफाइड फॉर्म चेक लेते हैं। y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस सी, और y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर माइनस सी। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जो अभी ग्राफ देखा था वैसा ही आएगा, ठीक है। वो कैसा है देखो, अपन देखते हैं। देखो इधर ये जो पहला ग्राफ था अपना, वो तो अपन ने ड्रॉ कर लिया था, कुछ इस प्रकार से आ रहा था। दूसरे वाले में जो है इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो वो ग्राफ ऐसे आएगा, देखो यूं आएगा। ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव दे दिया इसने, दे दिया इंटरसेप्ट पॉजिटिव। और अगर तीसरे बात की बात करें ग्राफ की, तो ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर का है, ये वाला तो, और ये है y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस सी का।
और माइनस सी का अगर देखें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा यहाँ पे, ये देखो नेगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये y इजक्वल टू एम एक्स स्क्वायर माइनस सी का ग्राफ होगा। तो ज़्यादातर जो ग्राफ है वो अपना यही आता है, फर्स्ट वाला, इसी को चेक करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपन चेक करते हैं अपने पास y इजक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर, ठीक है, और y इजक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस सी, और y इजक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर माइनस सी। तो इसको अपन इनवर्स पैराबोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इनवर्स पैराबोला बोलेंगे। और इनवर्स पैराबोला जो है, अभी देखिए आप, उस पैराबोला को अपन उल्टा कर देंगे। देखिए ये जो डायग्राम यहाँ पे आएगा, ये जो डायग्राम आएगा ये इनवर्स पैराबोला है, और ये फर्स्ट है अपना इसका, ठीक है। और अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट आता है तो ये इसका आएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव इंटरसेप्ट आता है तो वो थर्ड वाले का आएगा। तो आप चेक कर लेना, इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो इस हिसाब से पैराबोला बनता है। केमिस्ट्री में ऐसे जो ग्राफ होते हैं वो कम आते हैं, ज़्यादातर जो ग्राफ है वो आपको बता दिए कौन से आते हैं। नेक्स्ट जो ग्राफ अपन देखेंगे वो देखेंगे y इक्वल टू एम अपॉन एक्स, ठीक है। अब m अपॉन एक्स में अपन चेक कर सकते हैं, ढंग से समझना इसको, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में ऐसे ही ग्राफ अपन देख रहे थे। तो जब m की वैल्यू अपन 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का रिलेशनशिप आता है। तो जब x की वैल्यू अपन 0 रखेंगे तो आप देख रहे हो y इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया? y इनफाइनाइट हो गया। अगर 1/0 देखेंगे तो इनफाइनाइट होगा। और अगर x इक्वल टू आपका 1 है तो y इक्वल टू क्या हो गया? डायरेक्ट 1 आ गया। x इक्वल टू 2 है तो y बराबर आपका 1/2 हो गया। x इक्वल टू आपका 3 है तो y इक्वल टू 1/3 हो गया। x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू क्या हो गया आपका? 1/4 आ गया। ये बहुत धीरे जो है वो डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इसको अपन प्लोटेशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। उसका प्लोटेशन जो है वो इस प्रकार से होगा, देखना, ठीक है। अगर आपका x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है तो आप देख रहे हो कि जो y है वो y इनफाइनाइट पे, और वो इनफाइनाइट से आ रहा है। जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 है। तो ये जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा। ये देखो, ये इनफाइनाइट से आ रहा है ना। और जब ये आपका 2 हुआ, x आपका ये 2 है तो ये आपका 1/2 हो गया। मतलब ये डायग्राम यूँ आएगा, और ये बिल्कुल धीरे 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 क्या होता हुआ चलेगा? कम होता हुआ चलेगा। और जब इसकी नेगेटिव वैल्यू को अपन लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आएगा। नेगेटिव वैल्यू का मतलब इस प्रकार से आता है जब नेगेटिव वैल्यू प्लॉट करेंगे। तो अपने केमिस्ट्री में क्या होता है, इस टाइप का ग्राफ जो है अपन ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। तो जब पी वी इक्वल टू के था अपना आइडियल गैस इक्वेशन में, तो पी बराबर 1 अपॉन या k अपॉन वी था। और p और v में अगर ग्राफ खींचेंगे अपन तो ये ग्राफ आएगा। इस ग्राफ को अपन बोलते हैं हाइपरबोलिक। क्या बोलते हैं? हाइपरबोलिक कर्व। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपरबोलिक कर्व, ठीक है। और y इक्वल टू m या x की पावर माइनस x का जो कर्व आएगा वो कुछ ऐसा ही आएगा। इसको एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट बोलते हैं। पर जो इसका जो ग्राफ आएगा थोड़ा शार्प आएगा, इसका डिफ्यूज आता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जो अपना जो ग्राफ है वो ग्राफ बच गया आपका y इक्वल टू mx1 प्लस x का ग्राफ बच गया है। इसका जो ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ जो जनरली है वो इस टाइप का आता है, ठीक है। तो इधर y हो जाएगा, इधर x हो जाएगा। प्लोटेशन को आप ध्यान में रखना। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो केमिस्ट्री में आने वाले लगभग ग्राफ अपन ने सीख लिए हैं। इतने ही ग्राफ होते हैं केमिस्ट्री में। बाकी की अगर फिर भी कोई ग्राफ रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए कि सर ये इस टाइप के ग्राफ हमारे बच गए हैं। तो मैं आपको बिल्कुल वो समझाऊंगा, वो बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। काइनेटिक्स में जो है हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखने वाले हैं, मोलिकुलरिटी को देखने वाले हैं। इसलिए कल आप
बिल्कुल वीडियो पे बने रहना, क्योंकि कल से आपका इम्पोर्टेंट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो इधर से ही बनते हैं गायनेटिक्स में। क्लियर है? नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।